आप देख सकते हैं उसका जो एड्रेस है लास्ट में 6181 है, लेकिन इसको मैं करूँगा तो उस वॉलेट में ये जाएगा नहीं और ये वापस बाउंस बैक होकर के फेल हो जाएगा। यानी कि आपकी जो डर थी कि इसमें अगर पोल चला जाए तो वो डर भी आज इस सेशन की वजह से आपका डर भी खत्म हो जाएगा। आप चाहें तो पोल उसमें भेजना भी चाहें तो वो जाएगा नहीं, क्योंकि हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसपे कोडिंग लिखा गया है कि भैया इससे कुछ नहीं होगा, इसमें ना पोल डलेगी ना पोल आएगी ना ट्रांसफर होगा, ऑटोमेटिक जो भी होगा सारा का सारा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉल से ही जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉल करेंगे ही तो वो जाएगा। अब हम बात करते हैं ओरिजिन के तीन मुख्य टोकन कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो टोकन है एल्गोरिथमिक नॉन स्टेबल टोकन एलजीएनएस, और इसका यूज केस क्या है हम उसके बारे में जानते हैं। यह टोकन ओरिजिन का मूल है। जब हमने स्टार्टअप किया था, जब 7 मार्च 2022 को 24 को जब हमारी सिस्टम ओरिजिन स्टार्टअप थी प्रोजेक्ट, जब उसका एक एलजीएनएस क्या था, एक मूल था, उसी पे स्टार्टअप हुए। इतने बारे जो क्राउड लाए हैं, लगभग 18-19 लाख की कम्युनिटी जो आई है, केवल और केवल एलजीएनएस की वजह से आई है। तो ये हमारा एक मूल है, मतलब वो ये कहना चाहिए नींव है, जो रखने का नींव रखा थे, ये एलजीएनएस नींव था। इसे ब्रांड के जरिए बिक्री या डायरेक्ट खरीद प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि आपने स्टेक नॉर्मल स्टेक करते हैं रिवार्ड पूल से जाके, वहां से भी आप खरीद सकते हैं, और बांड के जरिए भी आप इसको खरीदी कर सकते हैं। आप देखते हैं दूसरा जो टोकन है हमारा अनोमस स्टेबल ए क्वाइन, जिसे हम अनुमी का नाम भी दे सकते हैं। और इसका जो स्टार्टअप है, अभी स्टार्टअप हो चुका है, और यह तैयार होता है, यह एलजीएनएस को इस्तेमाल करके तैयार होता है। जैसे कि आपको ने बताया कि बर्न ना हुआ एलजीएनएस, तो उसके बदले में मिला हमें स्टेबल ए टोकन। इसकी कीमत लगभग $1 के बराबर से जुड़ी होती है, $1 के बराबर ही होती है। यह पूरी तरह से गोपनीयता होती है। जैसे कि आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया, जैसे मैं आपको ट्रांजेक्शन दिखाया अभी कुछ समय पहले, वो ट्रांजेक्शन आपको नहीं दिखेगा, ना किसी को भी नहीं दिखेगा। जो भी यहाँ से ट्रांजेक्शन होंगे ए टोकन से, वो ट्रांजेक्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी हमारे यहाँ 100% ये अभी आपके डेट में लॉन्च नहीं हुआ है। जब लॉन्च हो जाएगा तो पूरी तरीके से आप इसको यूज केस कर पाएंगे, इसका यूज भी कर पाएंगे। इसके क्या क्या बात भी करेंगे। अब हम तीसरा बात करते हैं स्टेकिंग टोकन एस एलजीएनएस। कई सारे मित्र बोलते हैं सर हम स्टेक करते हैं तो एस एलजीएनएस में क्यों आ जाता है। तो आज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जब कोई यूजर एलजीएनएस को स्टेक करता है तो बदले में उसे क्या मिल जाता है, एस एलजीएनएस। यह केवल यह दर्शाता है कि आपने कितना एलजीएनएस को स्टेक किया है। ये हर 8 घंटे में आपको रिवार्ड मिलता है। चूंकि मैं आपको इसको ऑलरेडी मैं आपको स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट पे आपको दिखा चुका हूँ कि ऑटोमेटिक को क्या हो जाता है, कंपाउंड होके जुड़ जाता है। हम बात करते हैं ओरिजिन का लक्ष्य क्या है। ओरिजिन क्या लक्ष्य लेके हमारी इस बिजनेस किया, और क्या हम उनकी सोच है, जो फाउंडर मेंबर हैं, जो टावर मेंबर हैं, उनकी क्या सोच है, क्या चाहते हैं वो, आज हम इस ओरिजिन के लक्ष्य के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। ओरिजिन ऐसा डिजिटल सिस्टम बनाना चाहता है जहां पैसे कमाना, भेजना और बचाना सबके लिए सुरक्षित और निजी और आजाद हो। मतलब कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी बंधन में ना हो। इसका एक ऐसा ही सोच है, हर व्यक्ति पैसा कमाए और कहीं भी चाहे और किसी भी कोने में चाहे वो पैसा को भेज सकता है, और भेजेगा 100%, और भेज भी रहे हैं लोग। और आज की डेट में आप देख पा रहे हैं हमारा जो एक यू पे करके है वो ऑलरेडी बन चुका है, जो इन्होंने कहा है और कह रहा है। हम इसके बाद बात करते हैं ओरिजिन 3.0 रोड मैप। पूरी दुनिया एक नया वित्तीय सिस्टम लेके आई है, जो है 3.0। जिसमें क्या होगा, ओरिजिन सिस्टम में क्या होगा, बैंक कार्ड आएंगे, कर्ज देने की सुविधा होगी, लोन देने का सुविधा होगा, 95% से ज्यादा पेमेंट चैनल से जुड़ा होगा। डिजिटल संपत्ति में दुनिया में कहीं भी भुगतान संभव, किसी भी देश विदेश में आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। आप जब हाँ। चाहे किसी व्यक्ति को चाहे स्टेबल ए टोकन के माध्यम से आप दुनिया के किसी कोने में भेज सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो है स्टेबल ए क्यों जरूरी है। अभी तक हमने एलजीएनएस देखा है, एलजीएनएस को समझे हैं, लेकिन आने वाला समय में पूरा का पूरा गेम होगा स्टेबल ए के ऊपर। तो हमें आज की डेट में अगर एयर ड्रॉप में मिल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें एयर ड्रॉप खरीदना है, और खरीदेंगे तब जाके आने वाले जो फ्यूचर है। क्योंकि कहते हैं हमारे सीनियर लोग कि एलजीएनएस में जो हम कमा रहे हैं वो एक चिल्लर कमा रहे हैं, नोट की कमाने की बारी तो स्टेबल ए टोकन है। क्या आप चाहते हैं नहीं है कि स्टेबल आपको भर भर के दे। मैं तो चाहता हूँ भाई, हाँ, भर भर के दे।
और मैं आपको दिखाऊंगा भी कितना मैंने स्टेबल ए टोकन में बना के रख दिया हूँ, क्योंकि मुझे भर भर के पैसा चाहिए, और पैसा ही बनाता है। तो आज की डेट में अगर हम स्टार्टअप में मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्यों ना लें। हम लेंगे जरूर और बनाएंगे भी, और बनाते ही रहेंगे। तो हम आगे बात करते हैं। पहला पॉइंट, यूजर की प्राइवेसी की रक्षा करता है। आपके फाइनेंशियल लेन देन को कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता, मतलब हमारी गोपनीयता 100%। ओरिजिन ने स्टेबिलिटी पे ऊपर ध्यान दिया कि हमारी गोपनीयता 100% बनी रहे, और हमारा फंड कभी भी कोई भी व्यक्ति चुरा ना सके, इसके लिए सबसे पहले इन्होंने प्राइवेसी इसकी बनाई। हम दूसरा बात करते हैं, सरल और सुरक्षित भुगतान प्रणाली। जैसे आप फोन पे आज के डेट में क्या होगा, एकदम सरल होगा, उसी तरह इसका भी भुगतान जो होगा सरल तरीके से किया जाएगा। हमारा खुद का डेस्क होगा, खुद का एक्सचेंज होगा, वो धीरे धीरे हमारे खुद के बैंक आएंगे, हमारे खुद के एनएफटी आएगी, जहां से हम जमीन खरीद बिक्री करेंगे, ऑनलाइन सारा चीजें हो जाएगा। जब आप रोड में 3.0 देखेंगे तो आपको एक्चुअली चीजें यहाँ पे समझ में आ जाएगी। क्योंकि आज मेरे पास उतना समय नहीं था पीपीटी बनाने का, तो मैं उसको आज मैं इस पीपीटी में इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आगे जब मैं मीटिंग लूंगा तो ये सारी बेसिक चीजें आपको, सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हाँ ये चीजें भी रखी गई है। तो हम बात करते हैं तीसरा चीज। तीसरा, कोई सरकार या संस्था आपकी संपत्ति को ट्रैक नहीं कर पाएगा। आप सभी जानते हैं कि कल कुछ दिन पहले आपने देखा कि हमारे जो है पॉलीगॉन के ऊपर में गवर्नमेंट एक टोकन बना रही है जिसका ट्रैक उसके पास रहेगा, लेकिन हमारा एक टोकन का ट्रैक किसी के पास नहीं रहेगा। जब हम चाहेंगे कि हमारा ए टोकन का ट्रैक उसको दिखे, गवर्नमेंट को दिखे, जब हम बनाएंगे तब उसको ट्रैक को देख पाएगा। हम चाहेंगे तो नहीं दिख पाएगा। ये संभव करके देगी हमारा एलजिन ओरिजिन एलजीएनएस। सॉरी दोस्त, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया नेटवर्क की वजह से, थोड़ा सा मैं अपने अगेन ज्वाइन कर रहा हूँ। जस्ट मिनट वेट करिए, और आप सब वेट करें इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद सर। तब तक चाहूंगा कोई अगर सवाल है तो सवाल कर सकते हैं आप। चलिए हो गया। सर मेरे को कोस्ट बना दे सर। ओके मैं कोस्ट हूँ, सॉरी। मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। हम बात कर रहे थे ट्रैक के ऊपर। यहाँ पे आप देख रहे हैं, कोई सरकार, जैसे मैं आपको बताया कि वो हमें कोई भी व्यक्ति नहीं दिखा पाएगा ना बता पाएगा कि हम कितना ट्रांजेक्शन किए हैं। अब हम बात करते हैं ओरिजिन की तकनीकी ताकत क्या है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसका जो है जीरो नॉलेज प्रूफ, मतलब प्रूफ किसी के पास नहीं होगा। क्या इसकी फैसिलिटी होगी, ए टोकन की ये फैसिलिटी मैं आपको यहाँ पे अवगत कराना चाह रहा हूँ। जीरो नॉलेज प्रूफ, क्रॉस चेन ट्रांसफर, मतलब आप जैसे बीएनबी हैं तो पोल में ट्रांसफर कर सकते हैं। आज क्रिएट में देखा जाए तो बीएनबी क्रॉस चेन पे ऑलरेडी, पॉलीगॉन पे नेटवर्क पे ऑलरेडी क्रॉस चेन हो चुका है, उसमें डेवलप कर दिया गया है। लेकिन आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो हमारा ए टोकन उस कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्ट होगा, और हम भले पॉलीगॉन पे भेज रहे हैं, चाहे बिटकॉइन पे या इथेरियम पे या फिर सोलाना पे या फिर किसी भी एक्सचेंज में भेज रहे हैं, तो उसी के हिसाब से उस एड्रेस में वो घुस जाएगा, और हमें ए टोकन उस ब्लॉकचेन का ए टोकन हमें मिल जाएगा। तो ये पॉसिबल 100% करेगी हमारी ओरिजिन सिस्टम, क्योंकि दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कुछ कुछ नई चीजें हमारे सिस्टम ने अपडेट कर ही रहा है और अपडेट करते ही जा रहा है। कई सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जरिए ये स्वचालित नियंत्रण से चल रहा है, मतलब अपने आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू से ये चलेगा, जिसमें हमें कोई भी आवश्यकता नहीं होगी, हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक वो एल्गोरिथम ऐसा सेट किया जाएगा जो क्रॉस चेन होकर ऑटोमेटिक उस वॉलेट में वो एंट्री कर जाएगा, और पूरी तरीके से नियंत्रण में रहेगा ब्लॉकचेन के, न कि एक आम पब्लिक पे। ठीक है, इसकी जो चौथी जो चीजें हैं, इसका पहला जो प्राथमिकता है गोपनीयता, दूसरा स्थिरता, और तीसरा विश्वसनीयता। मतलब आज आप गोपनीयता मतलब छुपा हुआ रहेगा हमेशा। दूसरा आपको रहेगा स्थिर रहेगा, वो कभी हाई जंप नहीं करेगा, हाई लो पे नहीं आएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू जो होगी डाई यूएसडीटी के बराबर का पेयर होगा, यानी कि 1:1 के बराबर ही होगा। उसका ना हाई लो बढ़ेगा ना लो जाएगा ना अप जाएगा। मतलब अभी जैसे एलियंस देख रहे हैं, हो सकता है वो बड़ा भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है, लेकिन आपको स्टेबल टोकन में ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन इंजीनियर्स ए टोकन
जब बनेगा तो ए एलियनस के लिए एक एलियनस अब बर्न कर रहा होगा, जब आपका एयर ड्रॉप आएगा तब आपको ए टोकन लेंगे तो एलजीएनएस का बर्न करना पड़ेगा। तो आज आपके पास मौका है साथियों, जितना जल्दी हो सके एयरड्रॉप ए परचेस करें और अपने पास रखें ए टोकन को, ताकि आने वाले फ्यूचर जो है आपको आने वाले समय में आसानी से आपको उसको ले सकते हैं और कम समय में आसानी से आप उसको परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, लास्ट में बात करना चाहूंगा, यह स्टेबल ए ओरिजिन की उस दुनिया का नींव है जहां आपकी संपत्ति सिर्फ आपके सुरक्षित निजी और स्वतंत्रता के ऊपर निर्भर करती है। तो साथियों, सो थैंक यू, आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। अगेन मैं हमारे मंच पे हमारे सीनियर लीडर्स को इनवाइट करना चाहूंगा और जीवन जी को मैं अपना हैंड ओवर करना चाहूंगा। इस सेशन के मैं यहाँ यहीं पे विराम देना चाहूंगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जो 934 पार्टिसिपेंट जिन्होंने, उनको तहे दिल से धन्यवाद कि आज आपने मुझे कंटेंट किया और मेरी बारीकी आपने सुना। सर लास्ट में एक चीज और बोलना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपना हैंड ओवर कर दूंगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि स्टेबल ए टोकन मैंने कितना रखा है, वो आप भी रखें साथियों, ताकि आपको आने वाले समय में इसकी हमेशा नीड पड़ेगी। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने जो रखा है स्टेबल ए टोकन, लगभग देख पा रहे हैं 289.41, सॉरी 451 टोकन मैंने ऑलरेडी आज की डेट में रख चुका हूँ, ताकि आने वाले समय में मुझे और मजा आएगा। जैसे ही लॉन्च होगा वैसे ही मैं मानवी परचेस करूंगा, और वैसे ही कोई सारे जो फैसिलिटीज आएंगे, स्मार्ट बैंक कार्ड आएगा, स्मार्ट सिटी में लेन देन होंगे, तो बहुत जैसे चीजें हैं जहां से मैं इसको परचेस करूंगा और कम समय में आसानी से परचेस कर पाऊंगा। और मुझे उम्मीद है आप सभी भी स्टेबल ए टोकन के ऊपर फोकस करेंगे, चाहे तो आप एलिजेंस बर्न करें, चाहे तो आप स्टेबल ए टोकन को आज एयर टोकन रूप में परचेस करें, ताकि जो है आपकी आने वाले समय में आपका पीढ़ी हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे और सुरक्षित रहे। सो थैंक यू ऑलवेज, आप सभी साथियों को मैं इतना ही वाणी से विराम करना चाहूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जीवन सर, वी कंटिन्यू सर। ओके सर, बहुत ही शानदार जानदार सर, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आज सर ने हमारे बीच जानकारी रखा, ओरिजिन के बारे में टोटल जानकारी दिए। तो मैं पूरे टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपको। और हम चाहते हैं कि हमारा मीटिंग सेशन समाप्ति की ओर है, तो अ, हम आज हमारे ग्रेट गुरु, हमारे सिस्टम के मास्टर ब्लास्टर, ग्रैंड मास्टर को सुनना चाहते हैं। तो अवेलेबल हो सर तो प्लीज आइए, मंच पे आइए और अपना वाणी को शुरुआत कीजिए सर। पटेल सर। यस सर, थैंक यू। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। उम्मीद और आशा करता हूं कि सब स्वस्थ हैं। लंबोदर डरसेना सर के बारे में एक चीज बता दूं, जब ये आज से लगभग एक साल पहले, नया साल के समय था, दिसंबर, जस्ट दिसंबर था, और अचानक वो मुझे मिस कॉल किए, और किसी और को आई थिंक लगा रहे थे, क्योंकि पहले से इनसे थोड़ा सा परिचय था। तो मैंने एक कॉल आने पे तुरंत उस मिस कॉल का रिप्लाई किया। वो कॉल उठाए, बातचीत नॉर्मली हुई, हाल चाल पूछे। फिर मैंने उनको एक शब्द बोला, क्या आप मेरे साथ काम करेंगे? बोले सर क्या है, कैसे? मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया, मतलब कुछ नहीं, आप आ जाओ। दिसंबर था, न्यू ईयर को मनाना था। बोला सर 3 दिन बाद आऊंगा। और बिलीव करें, इनके पास सही तरीके से 100 रुपये तक का भी एफर्ट करने का, कहना चाहिए, वो नहीं था। और आज ये हमारे साथ, आप देख सकते हैं, ग्रो टुगेदर टीम में एक टॉप के टेक्निकल ट्रेनर हैं। और आज इनकी इनकम मैं खुद, मैं ना बताऊं, क्योंकि इनकम हम लोग बताते हैं तो बड़ा कंट्रोवर्सी होता है। ये समझ लो कि 10 लाख प्लस ऊपर है, और ये बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहता हूँ डरसेना सर उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा साथियों को बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसी नए साल में उनको भी एक उपहार मिल सकता है जैसा आपको मिला है। थोड़ा सा उस बारे में आप बताएंगे कैसे क्या हुआ था? जी सर। शुरुआत में सर, जब आपको मैं 30 तारीख को, मुझे याद और है सर, करेंगे। मैं, हाँ, अभी और करेंगे। जी, शुरुआत में अच्छा, सर जब कुछ। मैं 30 तारीख को आपको एक कॉल किया था, और कॉल आपको नहीं किया था, मैं किसी पर्सन को कर रहा था, बाई द मिस्टेक से आपको कॉल लगा। तो जैसे ही 1 घंटे गई तो मैं कर दिया कट, क्योंकि मुझे आपसे बात तो करनी नहीं थी। तो आपने क्या किया, तुरंत मुझे कॉल बैक किया और बोले कि क्या कर रहे हो डंसना भाई, तो उनके साथ काम करिए, तूफान भाई के साथ आप काम करिए क्या, पहले मुझे पूछा। तो मैं बोला नहीं।
अगर कर रहे हैं तो अच्छी है, आप मेरे पास मत आइए, और नहीं कर रहे हैं तो आइए, वेलकम है आपके लिए, एक बेस्ट चीज़ें हैं। तो मैं बोला सर ठीक है, बट मैं अभी 1 तारीख तक नहीं आ पाऊंगा, मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, कहीं मैं घूमने जाना था, जिसकी वजह से मैं आपके साथ नहीं आऊंगा बोला। फिर मैं गया आपके साथ 5 तारीख को। 5 तारीख को मैं लगभग यहाँ से निकला था सर, रायपुर से 8 बजे, मेरे जेब में लगभग 500 रुपये आसपास थे, तब मैं यहाँ से निकला था। और आपने मुझे 10 बजे बैठाया बैठाया 12 बज गया मेरे को उस दिन। तो मन में एक आ रही थी यार, बुलाए तो हैं, और उस दिन संडे का दिन थे, आप शायद चर्च में थे उस दिन, संडे था, चर्च में गए थे पूरे फैमिली के साथ। तो मैं बोल रहा यार, इतना बड़ा लीडर है यार, इतना टाइम के लिए बुलाया है, आ क्यों नहीं रहे। और जैसे ही आए आपने और बोले कि सर खाना खाते हैं, तो मैं बोला सर नाश्ता अभी तुरंत किया हूँ, थक गया वेट करते, तो नाश्ता करने का मन किया तो नाश्ता करूँ ऐसे सोचा। और आपने खाना खाया और सीधा बैठा लिया गाड़ी पे, मैं पूछा क्या है सर बताइए, तो नहीं बताऊंगा कुछ, आप बैठिए। आपने बैठाया मुझे गाड़ी में और सीधा ले गए खेत पे, मतलब जैसे आपकी कहावत है सीधा जोतना स्टार्ट करो, मतलब मुझे पकड़ना नांगर कैसे वो नहीं आती थी। और सीधा आपने ले गया मार्केट पे, और मैं जब मार्केट पे गया, और वो रमा शंकर की टीम में थी, पहली बार मेरे जब स्टार्टअप हुई थे, तो रमा शंकर की टीम में गया, तो वहां पे जो देखा मैंने एक चीजें, भर भर के गड्डी गड्डी पैसा। तो मैंने सोचा आज तक मुझे प्लान नहीं दिया गया है ना, मुझे आपने प्लान बताया है, लेकिन जब मैं आप पैसा निकलता था, तो उस पैसे को आप मुझे गिनने के लिए देते थे। तो मैं बोलता गिनता, तो मेरे मन में एक लालच है कि यार ये कर क्या रहा है ऐसा चीज। तब वो मैं सोचा कि नहीं इसको करना चाहिए, और मैं उनके साथ में बोला कि सर शाम को निकलता हूँ, लेकिन वो एक्चुअली में पैसे की वजह से मैं रुका, और देखा कि और क्या होता है और आगे क्या होगा। मैंने कोशिश किया और देखते गया देखते गया। फिर रात को हम लोग आए सर, 12:30 बजे आसपास, चिकन का मटर का सब्जी बना था उस दिन, और एक टॉयलेट और बाहर में मैं वेट किया, और लगभग मैं 4 बजे स्टडी किया। आखिर ऐसा क्या है कि लोग यहाँ पे भर भर के पैसा दे रहे हैं, लोग कमा रहे हैं, और हर एक इंसान खुश है। तो देखा, और उस दिन के बाद मैं आया सर, 6 तारीख को आया, सुबह ही मैंने स्टार्टअप काम कर दिया। और मेरे पास जब मैं स्टार्टअप काम किया, तो मेरे पास 1 रुपए का फंड नहीं था। मैं सर जी को बोला सर मेरी पहली आईडी आज निकल रही है $1 की, तो आप मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट का जो भी है $100 का आप दीजिए, और स्टार्ट मैं करूंगा। और वो स्टार्ट उसी दिन मुझे सर ने गिफ्ट किया। भले ही उनको बाद में मैंने दिया अलग बात है, लेकिन उन्होंने उस समय तत्काल मुझे दिया कि सर आप लीजिए और काम स्टार्ट करिए। और मैं काम स्टार्ट किया, और महज लगभग सर 5 महीने के अंदर आपकी कृपा से, आपकी छत्र छाया से मैं B1 कंप्लीट किया। और महीने का जैसे आप बुला रहे हैं, और इनकम नहीं बताना है, लेकिन आज की डेट में बता दूं सर, कि मैंने वो उपलब्धि हासिल किया है जो लगभग मैंने 11 साल डायरेक्ट सेलिंग में काम किया था। लेकिन आज ऐसा ऐसा उपलब्धि किया हूँ, जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक बन रहा है डुप्लीकेट डुप्लीकेट मस्त एकदम शानदार हाउस। अगर आप चाहें तो यहाँ भी दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी दिखाना नहीं चाहूंगा, पूरी बनने दो उसके भी दिखाऊंगा। एक शानदार घर बना रहा हूँ, लगभग जिसकी वैल्यू हो जो होगी लगभग 30 से 35 लाख की होगी। आईफोन आज इसी वजह से यूज कर रहा हूँ, ओरिजिन की वजह से। कार मेंटेन कर रहा हूँ, आईपैड मेंटेन कर रहा हूँ, आज ना जाने क्या क्या मेंटेन कर रहा हूँ। और आज पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ता सर, कितना भी लगे हाँ ले लीजिए, चाहे 10,000 हो 50,000, कहाँ 50, हाँ एक फोन में करवाता हूँ सर 2 मिनट, और वो करवाता हूँ। और ये सारी बदौलत देन का आप है सर। और इतना मैं आपसे कहना चाहूंगा, अभी सभी साथियों को इतना ही बताना चाहूंगा, बट आगे आप हैंड ओवर देना चाहूंगा सर आपको। मैं आप सभी लोग को बता दूं, मेरी पूरी टीम में आप देख रहे हैं बहुत सामान्य व्यक्ति है, लेकिन मेरी टीम में एज अ लीडर सबसे ज्यादा पैसा टीम में दर्शना सर खर्च करते हैं। अच्छे से अच्छे लीडर को देखता हूँ पैसा कमाते हैं, लेकिन खर्च नहीं करते टीम बनाने के लिए, टीम के मीटिंग सीटिंग के लिए, और बहुत यात्रा करते हैं, कभी ये शहर कभी वो शहर। और एक चीज थोड़ा सा और थोड़ा बताएं सर, क्योंकि कई बार मंच नहीं मिल पाता। मैं ये चाहता हूँ नए साल में आप समझिए ये ओरिजिन आपके लिए क्या सौगात ला सकता है। और ये कोई बिजनेस नहीं है, ये जिंदगी को बनाने और दूसरे की जिंदगी को बदलने का एक प्लेटफॉर्म। ये जो प्लेटफॉर्म है अपने आप से मिलाने का प्लेटफॉर्म है। और मैं हर एक व्यक्ति कहूंगा सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, अपने आप को ऐसा बना दो कि लोग आपके पास खुद चल के आए और बोले कि सर मुझे आपके ऐसे बनना है और मेरी जिंदगी को आप बदलिए। एक और छोटा सा बताएंगे सर, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है? सर हो सकता है मैं इमोशनल आ जाऊं, जब मैं स्टार्टअप किया था सर इस बिजनेस को, तो मेरी माँ जो है मेंटल डिसऑर्डर का आज भी शिकार है। आज भी वो मेंटल पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि वो समझ नहीं पाती है, और कई ऐसी चीजें हैं जो मुझे बार बार घर की ओर खींचती है। और मेरी एक बहन भी है सर, वो भी मेंटल डिसऑर्डर पे ग्रसित है। मेरे पापा की अगर मैं बात करूं, तो मेरे पापा भी लगभग कान से, दोनों कान से बहरे हैं, वो सुन नहीं पाते हैं। लेकिन इस कंडीशन पे भी मैंने घर को छोड़ा, और घर को छोड़ के आज मैं बाहर में मार्केट में हूँ सर। और वो केवल और केवल हो पाई आपकी वजह से, क्योंकि मैं पहले आपने दिखाया सर पैसा,
और मुझे सर चाहिए था पैसा, क्योंकि पैसा है तो दुनिया है। ये मेरे समझा था, क्योंकि मेरे गांव में सर ऐसा हुआ था कि मैं आपको बता दूं, इस पैनल के ऊपर मैं बताना चाहूँगा कि मेरी माँ को लोगों ने क्या कह दिया था, जो टोनी टामन की बात कहते थे। तो मेरी माँ को लोगों ने कहा, गांव के लोग टोनी कह दिए थे। तो मुझे एक जलन जले से फील हुआ था कि आज आप लोग ऐसा कर रहे हैं, तो मैं आप लोग के लिए ऐसा समय लाऊंगा जिसकी वजह से आप सभी मेरे साथ आएंगे। और आज वो होने लगा है सर। जो लोग मेरे घर नहीं आते इस डर की वजह से कि ऐसा है करके, आज वो सारे के सारे लोग मेरे घर आ रहे हैं। उनको आज वो डर नहीं लगता, क्योंकि गरीबी की वजह से मुझे लगता है सर ये सब चीजें हुई थी। और वो जो लोग सोचते हैं ना, फिर भी मैं उसको इग्नोर करता हूँ सर। आज भी बोलता हूँ कि दुश्मन कम बनाओ, दोस्त ज्यादा बनाओ। और मैं यही सोच के साथ आया हूँ सर इस बिजनेस पे, कि जो मेरे दुश्मन है वो दुश्मन ही ऐसे ही जल जाएंगे। मैं अपना काम करते चला जाऊँ, और अपना काम करते गया सर। और आज इस लेवल पे आपने खड़ा किया, इसके लिए आपको सर दिल से सलाम सर। आप देखो, अगर आपके जीवन में बीते ना तो आपको कैसा महसूस होगा। मुझे जब इनके बारे में सुनता हूँ तो अंदर से दिल भर जाता है कि यार, जिसकी माँ सही स्थिति में नहीं है, बहन, पिताजी, और ये पूरे परिवार को चलाने वाले, मैं बता रहा हूँ इस बिजनेस में जब नहीं आए थे, फाइनेंशियल और मेंटल ये खुद बहुत परेशान थे। और आप बताओ कि आपकी स्थिति, आपकी फैमिली की स्थिति वैसा हो तो कैसा लगेगा। इसलिए ओरिजिन से मोहब्बत करो, और ये एक प्लेटफॉर्म बहुत लोग की जिंदगी को बनाने का है, और बहुत लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं कई लोग को बोलता हूँ कि आप लापरवाही कर रहे हो, तो सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहे हो, अपनी जिंदगी को आप खराब नहीं कर रहे हो। आपके भरोसे कि कोई मसीहा आएगा, कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो शायद मुझे एक बेहतर लाइफ देने के लिए मेरा सहयोग करेगा, वो आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए बार बार कहता हूँ लोगों को, स्टडी करो ना भाई। 1 घंटा अपने आप को टाइम दो, क्यों मोबाइल में और बाकी चीजों में बिजी हो आप। आज डरसेना जी हमारे ग्रो टुगेदर टीम के पिलर हैं, आइकॉन हैं। इनकी पर्सनालिटी देख सकते हैं, इनका फेस रीडिंग आप कर सकते हैं, किस फैमिली किस बैकग्राउंड से होंगे। लेकिन मैं मानता हूँ डरसेना सर, आपका पर डे कम से कम 10,000 खर्चा होगा कि ज्यादा है? सर 12 से 15 हजार है सर अभी ग्रेड पे। कुछ दिन ऐसा है, एवरेज मान लें, कुछ दिन ऐसा है कि 1 रुपये भी खर्चा नहीं होता है, 100 रुपये से ज्यादा नहीं होता है। लेकिन ऐसा भी है कि कभी कभी 12 से, कभी कभी तो ऐसा भी होता है सर 70 हजार 80 हजार का भी खर्चा हो जाता है। ऑन एवरेज 12-15 हजार ऐसा कुछ बारह हो रहा पंद्रह है हजार आप। सर मान लेते हैं, हाँ जी। अगर मैं 10,000 भी लेके चलूं तो कैन यू आप बिलीव करेंगे एक आदमी 3 लाख रुपया महीने का खर्चा कर रहे हैं। अरे भाई, ये ठार से चलते हैं, बड़ी गाड़ी कई बार किराया लेते हैं, खुद का है फिर भी, और वो ड्राइवर रखते हैं। तो ये ओरिजिन हर एक व्यक्ति के जीवन में वो परिवर्तन ला सकता है जो आपने हमने कभी सोचा तक नहीं है। उस माहौल में खुद घर बनवाना बहुत बड़ा चैलेंज है ना। खुद का कार मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज है। और मेरे जितने डाव है, मैं ये मानता हूँ कोई पैसे के मामले डरता नहीं। और मैं आपको सैल्यूट करता हूँ सर, प्रणाम भी करता हूँ, मैं भले ही बड़ा हूँ, कि आप जैसे व्यक्ति हमारे साथ हैं, हमारे टीम में हैं। हमें बहुत गर्व। थैंक यू वेरी मच, विश ऑलवेज सभी को थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर जी। रमेश सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कीमती समय निकाल के है जूम सेशन के लिए समय दिए। इसके लिए तहे दिल से आपको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथियों, बहुत ही शानदार रहा आज का जूम सेशन, और जितने लोग पार्टिसिपेट किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी यहीं पर मीटिंग की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।